ये कहानी है डॉग ओजी की, जो एक फैमिली के साथ रहता है। जिस फैमिली में एक छोटी बच्ची पाउला भी है। पाउला और ओजी एक साथ बड़े हुए थे, इसीलिए इनके दरमियान दोस्ती बहुत ही ज्यादा थी। वो हर शरारत मिलकर करते थे और अभी भी जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तो गलती से उनके साथ बने घर में उनकी वजह से नुकसान हो जाता है। जो सारा नुकसान पाउला और ओजी के डैड को बनना पड़ा है, जिसकी वजह से पाउला को डांट भी पड़ी है और उसे सजा भी मिली है कि 2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ओजी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से पाउला को डांट पड़ गई। अब वो अकेला घर के बाहर क्या मजे करता। हालांकि यहाँ उसके काफी सारे दोस्त भी थे। इस एरिया के सारे डॉग्स उसके दोस्त थे और इन सब का एक ही दुश्मन था, जो सुबह में न्यूज़पेपर देने वाले लड़के के साथ उनके एरिया में आया करता था और इन सब को बहुत डराता था, बहुत तंग करता था। ओजी इस जगह पे बहुत खुश था, पर आज उसे अपनी दोस्त के लिए परेशानी हो रही थी। अगर वो बाहर न आई तो ओजी को सैर पे कौन लेकर जाएगा। उसे तो ये फिक्र थी, इसीलिए वो बहुत मुश्किलों से पाउला को बनाता है कि वो मॉम डैड से छुप कर स्केटबोर्ड लेकर बाहर आ जाए। ये लोग बहुत मजे करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पाउला भी उसकी बात मान लेती है, पर इस सब में जब वो बाहर आकर मस्ती कर रहे होते हैं तो स्केटबोर्ड चलाते हुए पाउला गिर जाती है और अब उसे काफी चोट आई है, जिसे वो घर वालों से छुपाना भी चाह रही थी। पर उसकी मॉम उसे देख चुकी थी। वो उसे डांटने वाली थी कि यहाँ उसके डैड आकर पाउला को उसके मॉम के गुस्से से बचा लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि पाउला के डैड को एक कंपनी से फॉरेन ट्रिप की ऑफर हुई है। ये नहीं, वो छुट्टियों पे घूमने के लिए जापान जा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर अब प्रॉब्लम एक ये थी कि इस ट्रिप पर वो ओजी को नहीं लेकर जा सकते थे, क्योंकि पेट्स अलाउ ही नहीं थे। डैड अपने सारे दोस्तों से कॉल करके पूछते हैं कि क्या आप ओजी को 1 महीने के लिए रख सकते हैं। जब कोई नहीं मानता तो मजबूरन उन्हें ओजी को उस कंपनी के पास छोड़ना पड़ता है, जिसका एड उन्होंने टीवी में देखा था। ये कंपनी उन फैमिलीज के डॉग्स का ख्याल रखती थी जो कुछ वक्त के लिए कहीं जाना चाह रहे होते थे। ओजी की फैमिली देखती है कि ये कंपनी डॉग्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। यहाँ का माहौल देखकर इन्हें काफी तसल्ली होती है, इसलिए वो ओजी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। पर वो ये नहीं जानते थे कि जो दिख रहा है वो सब धोखा है, धोखे से ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर तो बस ट्रेन डॉग से एक्टिंग करवाई जा रही थी। ऐसे सारे माहौल में डॉग्स को नहीं रखा जाता था। असल में तो ये लोग बहुत बुरे थे। ये डॉग्स को एक जेल जैसी जगह में रखते थे, जहाँ अब ओजी को बुलाया गया था। यहाँ के सिक्योरिटी डॉग्स ओजी को ग्रैंड नाम के डॉग के पास ले आते हैं, जो यहाँ का इंचार्ज था, जो ओजी से उसका कॉलर ले लेता है और उसे एक नंबर दे देता है, जैसे जेल में लोगों को नंबर मिलते हैं। ओजी उसे बहुत बताने की कोशिश करता है कि मेरी जगह ये नहीं है, शायद मुझे कोई गलती से यहाँ ले आया है। मेरी फैमिली तो 1 महीने के लिए मुझे शेल्टर में छोड़ के गई थी, पर यहाँ कौन उसकी बातों पे ध्यान देने वाला था। यहाँ के सिक्योरिटी डॉग्स किसी कैदी की तरह ओजी की तस्वीरें लेके उसे एक कमरे में भेज देते हैं और उसे वार्न करते हैं कि खबरदार यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ओजी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान था और तभी ओजी को यहाँ पे अपने ही जैसा एक और डॉग मिलता है, जो काफी पहले से यहाँ रह रहा था। ओजी को परेशान देखकर उसे रिलैक्स करने के लिए उससे बहुत सी बातें करता है और इन सारी बातों के दौरान ओजी उसे बताता है कि मैं शायद गलती से यहाँ आ गया हूँ। 1 माह के बाद मेरी फैमिली मुझे यहाँ से ले जाएगी। उसकी बात सुनकर उसके सामने खड़ा है ये फ्रॉन्की नाम का डॉग उसे कहता है सभी नए आने वाले डॉग्स यहाँ पर आके यही कहते हैं, लेकिन आज तक किसी को किसी की फैमिली नहीं लेने आई। ओजी फ्रॉन्की की बातों पे यकीन नहीं करता और रात होने पे ये लोग सो जाते हैं। सुबह इन्हें बहुत बड़े अलार्म के जरिए उठाया जाता है, वो भी इसलिए नहीं कि ये लोग इनको नाश्ता देने वाले थे, बल्कि इन सभी डॉग्स से काम करवाया जाना था। अब सुबह सुबह ही सभी डॉग्स बगैर कुछ खाए पिए काम पे लग जाते हैं और उनकी तरह ही ओजी को भी एक नया काम दे दिया जाता है। ओजी को प्लेट्स अलग-अलग करनी थी, लेकिन ओजी को तो कलर्स में फर्क समझ ही नहीं आ रहा था और वो जब यहाँ पे गलती करता है तो उसे सजा के तौर पे वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया जाता है। फिर फाइनली दोपहर के वक्त अब इन डॉग्स को खाना दिया जाना था, लेकिन आज यहाँ पे भी ओजी के साथ कुछ बुरा ही हो रहा था। कोई डॉग भी ओजी को अपने पास बैठने ही नहीं देता और तब फ्रॉन्की उसे दोबारा अपने साथ ले आता है। यहाँ खाना खाते हुए उसके 2 और दोस्त भी बन जाते हैं। अब यहाँ पे ओजी का जो नया दोस्त बना था वो ओजी को समझाता है कि तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए कि कोई तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाएगा। आज तक जितने भी डॉग्स यहाँ पे आए हैं कोई भी वापस नहीं गया। और हाँ, एक और बात याद रखो, यहाँ पे एक हमारा लीडर भी है। सभी डॉग्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अब हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ओजी को लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा सा डॉग होगा, लेकिन पास आने में पता चलता है कि वो तो एक छोटा सा डॉग है और उसे देखकर ओजी की हंसी निकल जाती है।
अब उसके साथ यहाँ पे काफी बुरा भी हो सकता था, लेकिन ये लीडर जानता था कि ओजी शायद यहाँ पे नया आया है, उसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो ओजी को माफ करके यहाँ से चला जाता है। फिर इस सब के बाद ओजी जब वापस अपने रूम में जाता है तो देखता है कि फ्रॉन्की जो उसका दोस्त भी था, उसका रूममेट भी था, वो जेल से भाग चुका था। वो जल्दी से आके अपने नए दोस्त को ये बात जैसे ही बताने वाला था तो अचानक सिक्योरिटी डॉग फ्रॉन्की को दूर से इनकी तरफ फेंकते हैं। ये नहीं इसका मतलब था फ्रॉन्की ने भागने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो इन दोनों को बताता है कि एक ना एक दिन मैं भाग के जरूर रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैंने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं और मैं आगे भी कोशिशें करता रहूंगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान एक डॉग आके उन्हें बताता है कि लीडर ने इन सबको बुलाया है। ओजी तो इस बात से डर गया था कि शायद अब कहीं वो लीडर इसे कोई सजा न दे दे। खैर ये लोग अब जब लीडर के पास आते हैं तो लीडर ओजी से पूछता है कि क्या तुम रेसर रहे हो, क्या तुमने कभी डॉग्स की रेस लड़ी है? जिस पर ओजी कहते हैं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लीडर कहता है बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी एक ऐसे ही डॉग चाहिए जिसने कभी रेस में हिस्सा ना लिया हो। वो अब अपने सामने एक डॉग को दिखा रहा था जो लीडर के लिए रेस में हिस्सा लिया करता था, लेकिन पिछली रेस में हारने की वजह से वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था। वो अपने आप को हारा हुआ मान रहा था और अब रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं था। लीडर ओजी को काम देता है कि तुम इसके साथ रेस करो और हार जाना, जीतना बिल्कुल मत। इससे उसका हौसला बढ़ेगा और वो दोबारा रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ओजी भी इस काम के लिए मान जाता है और रेस शुरू हो जाती है। रेस लगाते हुए ओजी के अंदर पता नहीं कहाँ से जोश आया था, वो ये बात तो भूल चुका था कि उसे ये रेस हारनी है। वो रेस को ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और पहले रेसर डॉग को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ये देखकर लीडर भी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और हाथों ही हाथ उसे अपना प्लेयर बना लेते हैं। लेकिन उसे कहता है नहीं, शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक माह बाद मुझे मेरी फैमिली लेने आ जाएगी। लीडर उसे कहता है ये ख्वाब तुम देखना छोड़ दो। फिर भी ओजी कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए और लीडर उसे सोचने के लिए एक दिन का वक्त देता है। अब जैसे ही ओजी ये सारी बातें आकर अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें वो टीम ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, शुक्र करो कि तुमने हामी नहीं भरी। अब इनकी बातों के बाद ओजी ने तो फैसला कर ही लिया था कि वो लीडर को इनकार करने वाला है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे लीडर भी आ जाते हैं और जब वो ओजी से ओजी का फैसला पूछते हैं तो ओजी उनको बड़ी आसानी से ना कर देता है। फिलहाल तो लीडर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब ये डॉग्स नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब थोड़े थोड़े वक्त के बाद लीडर का सारा गुस्सा इन पे उतरने वाला था। लीडर इनको हर तरह से तंग करवाती है, जैसे दूसरे डॉग से उन्हें मार पड़वाना, उन्हें खेलने ना देना। इन्हीं सब चीजों से बचकर जब ओजी भाग रहा होता है तो उसकी टक्कर हो जाती है ग्रैंट से, जो कि इस जगह का इंचार्ज भी है जिसे हमने पहले देखा था। वो ओजी को अपने ऑफिस में ले जाकर सारी कहानी उससे पूछता है। ओजी की सारी कहानी बताने पर ग्रैंट कहता है ठीक है, तुम उसकी टीम को ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर तुम्हारा काम ये होगा कि तुम वो रेस हार जाना। ये सारी बातें ओजी को काफी अजीब लगती है और तब ओजी को पता चलता है कि इस जेल में असल में दो टीम्स बनी हुई हैं। एक तो लीडर की टीम है और दूसरी ग्रैंट की टीम है। इन दोनों ही टीम्स की आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है और एक दूसरे को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए ये मुख्तलिफ तरह की गेम्स करते हैं, जैसे लड़ाई करना और रेस लगाना। अब ये ग्रैंट चाहता था कि ओजी लीडर की टीम का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो ग्रैंट के रेसर से हार जाए और ऐसे सब लोगों को लगे कि ग्रैंट की टीम ज्यादा ताकतवर है। यहाँ ओजी कहता है कि अगर मैंने लीडर को हरा दिया तो वो लोग भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों टीम्स को इनकार करने की वजह से उसकी जिंदगी तो जैसे मुश्किलों में घिर गई थी। एक तो उसे दोनों टीम्स की तरफ से मार पड़ती है, उसे यहाँ पे खाना भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी उसकी वजह से मार खानी पड़ जाती है। उसे इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इस चीज के लिए शर्मिंदा भी था कि उसके दोस्तों को भी उसकी वजह से पनिशमेंट यानी सजा मिलती है। इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि जब मेरे डैड मुझे लेने के लिए आएंगे तो मैं तुम सबको भी यहाँ से ले जाऊंगा। और तभी ओजी का दोस्त ओजी को कैलेंडर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें 1 महीने में लेने आना था, लेकिन देखो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और तुम्हारे डैड नहीं आए। जबकि सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड उसे लेने आए थे, लेकिन यहाँ का जो ऑनर था उसने एक घिनौनी चाल चली थी। उसने ओजी के डैड को कहा कि ओजी को एक फ्लू हुआ जिसकी वजह से वो मर गया। ये सुनकर ओजी के डैड, ओजी की पूरी फैमिली बहुत उदास हुई थी। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ओजी जिंदा है और इनके जुल्म का शिकार हो रहा है। अब इस चीज से ओजी और ओजी के दोस्त भी काफी परेशान थे। तब ओजी एक प्लान करता है। वो सोचता है कि अगर इसने दोनों टीम में से किसी को भी इनकार किया तो दोनों ही उसे मार देंगे। तो वो सबसे पहले क्या कहता है, वो जाके लीडर को कहता है कि वो रेस में जाने के लिए तैयार है।
इसी तरह वो ग्रैंड से कहता है कि वो रेस हार जाएगा, जबकि वो ये दोनों ही काम नहीं करने वाला था। वो रेस से पहले ही यहाँ से भागने वाला था, जिसके लिए उसे चाहिए था इस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट, यानी इस फैक्ट्री का नक्शा, जो कि ग्रैंड के ऑफिस में ही मिल सकता था। अब हमें पता चलता है कि ओजी के एक दोस्त के पास उसके ऑफिस की चाबी भी है। ये लोग जल्दी से उसके ऑफिस में जाके उस ब्लूप्रिंट को, उस नक्शे को निकाल लाते हैं। अब नक्शे की मदद से इन लोगों को यहाँ की सारी जगह का पता चल गया था। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक छुपा हुआ रास्ता बनाने लग जाते हैं। ये लोग अपने मकसद पे कामयाब भी हो रहे थे, इसीलिए ओजी काफी ज्यादा खुश भी रहने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि अब इस जेल की जिंदगी से उसे छुटकारा मिल जाएगा। दिन गुजरते हैं और आखिर रेस का दिन आ जाता है। यहाँ ओजी और ओजी के सारे ही दोस्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए नहीं कि इन्होंने रेस में जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज ये लोग भागने वाले हैं। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। ओजी को पहले उन सबको चकमा भी तो देना था, इसीलिए वो रेसिंग के मैदान में चला जाता है। रेस शुरू भी हो जाती है और रेस करते करते अचानक से लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो ये लोग देखते हैं कि ओजी और ओजी के साथ उसके सारे दोस्त यहाँ से गायब थे। ये सारा प्लान तो ओजी ने पहले से ही कर रखा था, लेकिन लीडर और ग्रैंड को ये बातें नहीं पता थी। अब वो लोग ओजी को ढूंढने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए ओजी के कमरे में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक खुफिया रास्ता भी मिल जाता है। इस रास्ते से निकलकर ओजी और ओजी के सारे दोस्त एक ऐसे कार्टन के अंदर बैठ गए थे, जो अभी कुछ देर बाद इस फैक्ट्री से बाहर जाने वाला था, और इस चीज की यहाँ पर खड़े किसी भी इंसान को खबर नहीं होती। अब गाड़ी फाइनली फैक्ट्री से बाहर जाने ही वाली थी, ये लोग आजाद होने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ सिस्टम गाड़ी के अंदर डॉग्स होने की निशानदेही कर देता है। ऐसे ये लोग दोबारा पकड़े जाते हैं और इन्हें जेल में ले आया जाता है। अब जैसे ये लोग जेल के अंदर आते हैं तो ग्रैंड बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ग्रैंड इस जगह का इंचार्ज था और उसके होते हुए ओजी और उसके दोस्तों ने यहाँ से भागने की हिम्मत की थी। अब ग्रैंड उनका बुरा हाल ही कर देता, लेकिन यहाँ पे ओजी बहुत ही चालाक दिखाता है और किसी तरह ग्रैंड और उसके सिक्योरिटी गार्ड को उसी कमरे में बंद करके खुद वहाँ से बाहर भाग आता है और जाता है अनाउंसमेंट रूम में और सबको स्पीच देता है कि तुम सारे डॉग्स यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब धोखा है। हम लोग फैमिली पेट्स हैं, हम लोग फैमिली के साथ ही रह सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें हिम्मत करनी चाहिए, हमें एक होना चाहिए और यहाँ से मिलकर भाग जाना चाहिए। लेकिन अब मसला ये था, ये डॉग्स इतने अरसे से यहाँ थे, उनको याद भी नहीं था कि उनकी फैमिली कौन है। तब ओजी ग्रैंड के ऑफिस से इन सब लोगों की कॉलर्स इनको देता है, जिन कॉलर्स को देखकर इन्हें इनकी फैमिली की याद भी आ गई थी। हम देखते हैं कि अब यहाँ का जो लीडर है उसके दिल पे भी ओजी की बातें लगी थी। वो सबसे कहता है कि बहुत हो गई लड़ाई, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए यहाँ से जाने के लिए। अब जब ये सब लोग मिल गए थे तो इनका यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल नहीं था। ये सब लोग बहुत ही आसानी से इस जेल से बाहर निकल आते हैं और अब तो जो यहाँ का मालिक था शायद वो भी बचने नहीं वाला था, क्योंकि उसे नजर आ गया था कि सारे डॉग्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अब यहाँ के मालिक का जो असिस्टेंट होता है वो तो कार में बैठ के भाग जाता है, जबकि यहाँ के मालिक को सारे डॉग्स अपने ऊपर बिठा के खूब मजा चुकाते हैं। अब इस मालिक का असिस्टेंट जो कि गाड़ी की मदद से यहाँ से भाग रहा था, ओजी और उसके सारे दोस्त उसी गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर उस गाड़ी के ऊपर से एक ऐसी जगह पे उतरते हैं जहाँ से उसका घर करीब था। अब ओजी के घर के रास्ते में सबसे पहले ओजी के दोस्त का घर आ जाता है। उसका मालिक जब उसे देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे खुशी खुशी अपने साथ रख लेता है। रास्ते में ओजी को फ्रंकी के भी ग्रैंडपा मिल जाते हैं, यानी वो भी अपनी मंजिल पे पहुँच गया था और इसके बाद फाइनली ओजी भी अपने घर पे पहुँच जाता है। उसके साथ अब सिर्फ उसका एक दोस्त रह गया था, जिसकी अब कोई फैमिली नहीं थी, उसे उसका घर नहीं मिला था। लेकिन ओजी कहता है तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें मैं अपनी फैमिली के साथ रख लूंगा। घर आने पर ओजी को देखकर उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है, खास करके पाउला। जब सारे उसे प्यार कर रहे होते हैं तो वो अपने डैड से कहता है कि मेरे साथ कोई और भी आया है। वो अपने दोस्त को यहाँ पे अंदर बुला लेता है। ये सारी फैमिली समझ गई थी कि ओजी यहाँ पे अपना साथी ले आया है, इसीलिए ये फैमिली उसको भी खुशी खुशी अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी जो डॉग्स को जेलों में कैदियों की तरह रखता था, उसको भी सजा मिल गई थी। उसे पुलिस के हाथों पकड़वा दिया गया था और उसके पास जितने भी डॉग्स थे उनको उनके घर पहुंचा दिया गया था। ओजी भी अपने एरिया में आके अपने एरिया के सारे डॉग्स से मिलके आज बहुत ज्यादा खुश था। उनके टाउन में आज दोबारा न्यूज़पेपर वाला आता है, जिसके साथ उसका बड़ा सा डॉग हमेशा इन सारे डॉग्स को परेशान किया करता था। लेकिन आज ये सारे डॉग्स उनसे डरते नहीं, बल्कि ये सारे डॉग इकट्ठे होके उस बड़े डॉग को इतना परेशान करते हैं कि वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ये डॉग्स बहुत ज्यादा खुश होती हैं और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।